हेलो फ्रेंड्स, साइंस बाय MS सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 14 जून 2022 है, यानी 14 जून 2022। आज का दिन एक मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो है सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, यानी कि विश्व रक्तदान दिवस। एक आप रक्तदान करके किसी भी मानव जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि रक्तदान जीवन दान। तो आज हम रक्तदान के बारे में बताने जा रहे हैं, ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो रूरल एरिया है, जहाँ गांव और देहात का इलाका है, वहाँ पे जो है लोग ब्लड देने से हमेशा झिझक में रहते हैं, कतराते हैं, क्योंकि उन्हें सही जानकारी है पता नहीं है, और वो डरते हैं कि ब्लड डोनेट कर देने से हम कमजोर हो जाएंगे या किसी तरह की बीमारी हो जाएगी। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन। जो ब्लड देना किसी भी दूसरे के जीवन को बचाने के बराबर है। आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं किसी भी लोगों के लिए। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाए, वो उनसे आप सलाह लें। अगर वो कह रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर ब्लड डोनेट आप नहीं भी करते हैं तब पर भी आपका जो है ब्लड डिस्ट्रॉय ही हो जाता है, बर्बाद ही हो जाता है, जो कि आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको बताएंगे। जो कैसे ही ब्लड आप नहीं भी डोनेट करते हैं तो आपका ब्लड जो है सो क्या हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाता है आपके बॉडी के अंदर में ही। तो ब्लड अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति का जीवन को बचाया जा सकता है। इसलिए आप लोग जो है ब्लड डोनेट करें और दूसरे को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। इससे कोई परेशानी नहीं होगी, आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करें। हाँ, कभी भी ब्लड डोनेट करें तो किसी भी ऑथराइज या मान्यता प्राप्त संस्था में करें, क्योंकि ब्लड का भी बहुत मार्केटिंग हो रहा है। इसलिए किसी भी ऑथराइज या सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप ब्लड डोनेट करें। अगर अभी जरूरत नहीं है और आप ब्लड डोनेट करने लायक है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जब आपको जरूरत हो या आपके परिजन को जब जरूरत हो तो उस सर्टिफिकेट से आप उस ग्रुप का ब्लड अगर अवेलेबल है तो ले सकते हैं। तो ब्लड डोनेट की जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों के मन में द्वंद है, उसके बारे में आज पूरा बताने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड कुछ जीके भी है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है, एक ह्यूमन स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी जो है स्वस्थ ह्यूमन के बॉडी में जो है 5 to 6 लीटर यानी 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं नॉर्मली। और जो महिलाएं होती है, वुमेन होते हैं, उनमें मेन के अपेक्षा, पुरुष के अपेक्षा ½ लीटर जो है ब्लड कम होते हैं। यानी कि अगर पुरुष में 5 लीटर है तो इसमें 4.5 हो जाएगा, या 6 लीटर है तो 5.5 लीटर हो जाएंगे। ये ब्लड ग्रुप जो है, तो ब्लड ग्रुप का जो है खोज कौन किया था? कार्ले लैंडस्टीनर। कार्ले लैंडस्टीनर जो है, यही ब्लड ग्रुप को डिस्कवर के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इस बार का है 2020 का जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे जो है इसका थीम जो है सरकार द्वारा दिया गया है, रक्तदान एकजुटतम का काम है, प्रयास में ही शामिल हो और जीवन बचाए। यानी कि रक्तदान करने के लिए एकजुट हो, और अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत से लोगों का जीवन आप बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड जो है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जो ब्लड का क्या क्या स्ट्रक्चर है। ब्लड देखिए मेनली दो चीज, ब्लड जो है मेनली ब्लड का 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं, सेल्स माने कनिकाएं हो गई, और प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। तो ये देखिए इसमें है क्या, ये प्लाज्मा किसी भी ब्लड के अंदर में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा होता है, यानी कि 55%। कहीं 55 रहे, कहीं 60 भी दे दिया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है 55% क्या होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। और 45% जो है सो क्या पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं। 45% क्या पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में जो है सेल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, ये सेल्स में भी 3 चीज पाए जाते हैं, RBC, WBC
और प्लेटलेट्स। ये तीन आरबीसी जो हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी जो हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, और प्लेटलेट जो है सो इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये तीन चीजों से ये टोटल की टोटल जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों के मेल से ही जो है ब्लड का जो है निर्माण होता है। और ब्लड का निर्माण जो है, ब्लड का जो है बहुत ही हमारे बॉडी के अंदर में बहुत ही उपयोग है, क्योंकि आपको आगे बताएंगे ब्लड सर्कुलेशन जो है विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। और ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे जितना भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के अंदर में, और जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं सब जो है ब्लड के होके ही के द्वारा ही आर्टरीज और वेन्स के द्वारा हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में जाता है, जिसके कारण हमारा लाइफ जो है हम जीवन को जो हम यापन करते हैं, हम जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर ब्लड का अभाव हो जाएगा तो न हमारे किसी भी पार्ट्स में न्यूट्रॉन्स पहुंच पाएगा और न ही ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, जिसके कारण जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका क्या हो जाएगा, वर्क करना रुक जाएगा और एक समय आएगा ऐसा डेथ हो जाएगा। तो ब्लड का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड का जो है मेन है सेल आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स, और ये है प्लाज्मा। ये सभी चीजों से मिलकर के क्या बनता है, ब्लड बनता है। अब देखिए ये आरबीसी हो गया, रेड ब्लड कॉर्पुलस सेल्स, कॉर्पुलस भी बोलते हैं, सेल्स हम बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को ही प्लाज्मा बोलेंगे। ये देखिए आरबीसी जो है इसका जो जीवन टाइम है, यानी इसका जो लाइफ स्पेन है, यानी कि डब्ल्यूबीसी कितना दिनों तक जिंदा रह सकता है। देखिए ब्लड जो बना हुआ है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों चीजों को देख लीजिए। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो इतने दिनों के बाद ही ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जैसे आरबीसी है, ये ब्लड आरबीसी से बना हुआ है, जिसका जीवन काल है 80 to 120 दिन, यानी कि 80 to 120 डेज। 80 से 120 दिन के बाद अगर आप इस आरबीसी का यूज नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी है इसका भी 4 से 7 दिन, 4 to 7 डेज के बाद इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स, ये भी 2 से 5 दिन के बाद जो है इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो अगर आप ब्लड को डोनेट नहीं करते हैं, ब्लड किसी को आप दान नहीं करते हैं, तब पर भी आपका जो ब्लड का जो ये पार्ट है जिससे ब्लड बना हुआ है वो जो है 1 से 80 to 20, 4 to 7 और 2 से 5 दिन के अंदर में जो है क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अगर आप किसी को दान दे देते हैं इतना दिन से पहले तो वो ब्लड क्या हो जाता है, आपका काम आ जाता है और आपके बॉडी में जो है नया कॉर्पुलस आता है, और नया कॉर्पुलस से जो है आपके बॉडी के अंदर एनर्जेटिक भी होगा और आप जो है पहले से हेल्दी भी हो सकते हैं। तो यही कारण है जो हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर डोनेट नहीं करेंगे तो जिससे ब्लड बना हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब का सब एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर में इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का जो है नेम जो है इसका सबका जो है अलग अलग बायोलॉजिकल नेम है। ये इथियोसाइट्स हो गया, ये यूरोसाइट्स हो गया, ये थ्रोम्बोसाइट्स हो गया, इस सब प्लेटलेट्स का नाम हो गया। ये अब जो आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, जैसे आप लोग कहते हैं जो ये खाते हैं तो खून बनता है, तो देखिए कहाँ से बनता है, आरबीसी जो है सो बोन मैरो से बनता है। जो बोन मैरो जो होता है वहां पे जो है आरबीसी का क्या होता है, जन्म होता है, बर्थ जो प्लेस है वो बोन मैरो है। डब्ल्यूबीसी का भी बर्थ प्लेस क्या है, बोन मैरो है। प्लेटलेट्स का भी बर्थ प्लेस यानी कि जहां से जन्म लेता है बोन मैरो, तो मतलब बोन मैरो से ही हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है, क्रिएशन होता है, जन्म होता है। जब ये जन्म होता है, जब हम इसको यूज कर लेते हैं तो यूज हो ही जाता है। अगर यूज नहीं करते हैं तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सब की भी मृत्यु होती है बॉडी के अंदर में। तो बॉडी के अंदर में इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं इसको, प्लीहा बोलते हैं। इसका भी डेथ डब्ल्यूबीसी का जो है व्हाइट ब्लड इसको बोलते हैं, ये जो इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, इसको बोलते हैं व्हाइट रक्त कणिका। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा हो गए। तो इस सब का डेथ कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है, यानी कि स्प्लीन में होता है। इसका आकार जो होता है बायोकेनिकल होता है, द्विघातीय जो होता है वो होता है इसका बायोकोनिकल होता है आरबीसी का। इसका अमीबीय होता है, अमीबा जैसे इसका डब्ल्यूबीसी का होता है, इसका माइक्रो जैसा होता है। ठीक है, और अब देखिए इसका जो ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, तो आप खुद जान रहे हैं जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। वहीं से हम क्या करते हैं, ब्लड का मेरा क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, तो बॉडी के अंदर में जो हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो कहाँ प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा, किडनी में होगा। ठीक है,
अब जो है ये डब्ल्यूबीसी जो है सो रोल करता है कैसा, लाइक सोल्जर, यानी कि सैनिक की तरह। जैसे सीमा पे सैनिक खड़ा रहते हैं और किसी भी दुश्मन को हमारे देश के अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के पार्ट में जो है सो ये डब्ल्यूबीसी ठीक सैनिक की तरह खड़ा रहते हैं और कोई भी जो बीमारियां जो है उसको आने नहीं देता, उससे लड़ करके बॉडी के बाहर ही उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। साइज में देखिए ये आरबीसी का साइज डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज आरबीसी से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये देखिए प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स में आप देख लीजिएगा तो प्लेटलेट्स का भी जो है बॉडी आप देखिएगा, जब भी प्लेटलेट्स आप देखिए, जब डेंगू होता है, डेंगू का बीमारी जो होता है तो सबसे ज्यादा लोगों का प्लेटलेट्स काउंट ही गिरता है। प्लेटलेट्स काउंट जब भी गिरता है तो लोगों को जितना भी ज्वाइंट्स है उसमें पेन होता है, तो जब भी लोगों को अगर महसूस होता है आपको जो पेन ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि प्लेटलेट्स काउंट जो है तो घट रहा है। तो आप एक बार प्लेटलेट्स चेक करवा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है जो डेंगू ही होगा, लेकिन आप चेक करवा लीजिए प्लेटलेट्स, इससे आपका जो रियल है वो पता चल जाए। तो एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी को कितना होना चाहिए, प्लेटलेट्स काउंट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख जो है प्लेटलेट्स काउंट होना चाहिए। अगर इतना के बीच में है तो आपका प्लेटलेट्स एक स्वस्थ है और आपको उतना जरूरत है। अब आइए प्लाज्मा, ये जो है सो आप जान रहे हैं ये 4th फॉर्म है मेटर का 4th फॉर्म है। तो इसमें देखिए 55% क्या है, 55% जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है। 90 to 92% क्या होते हैं, इसमें वाटर होते हैं, इनऑर्गेनिक्स इसमें साल्ट पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है सो प्लाज्मा में वाटर से मिलकर के सोलूबल होकर के प्लाज्मा में इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे बॉडी के ब्लड में जो है इन्वॉल्व होकर के हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो ये मेन जो है सो मेरा जो है ये जो है से क्या है, स्ट्रक्चर है ब्लड का। तो इससे आप समझ गए होंगे जो ब्लड डोनेट हमें करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो किसी और का जो है हम जिंदगी को बचाया जा सके और हम बचा सके। तो ठीक है। और अगर ज्यादा हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। बहुत लोगों का ये भ्रांतियां होता है कि जो मोटे लोग हैं वही, ये कोई जरूरी नहीं है, जो मोटे हैं तो वो भी डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पतले लोग भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और बहुत लोग पतले होते हैं, डोनेट करने के बाद उसमें नया नया कॉर्पुलस आता है, नया नया सेल्स बनता है तो और हेल्दी हो जाते हैं। तो वे भी है जो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जो लोग डरे रहते हैं, जो नहीं इस तरह से हम कमजोर हो जाएंगे ब्लड डोनेट करें, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप डोनेट नहीं भी करते हैं तो उसका जो है ब्लड जो है एक समय होता है मर जाता है, उसका किल हो जाता है और फिर आप में क्या होता है, जो नया ब्लड का क्या होता है, संचार होता है। तो मरने से पहले आप उसको डोनेट कर दीजिएगा तो किसी का भी जीवन या बच सकता है। अब जो है हम ब्लड स्ट्रक्चर देख लिए, अब जो है हम क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप। तो देखिए ब्लड ग्रुप में मेनली जो है हम 4 तरह के ही ग्रुप होते हैं, फिर उसी में जो है पॉजिटिव निगेटिव होते रहते हैं, लेकिन मेनली जो है कितने तरह का ग्रुप पढ़ते हैं, तो O, A, B, AB, ये 4 तरह के ग्रुप हैं। इसी ग्रुप के बारे में हम अभी डिटेल से जानकारी लेंगे। तो देखिए ब्लड जो ग्रुप जो होता है, ब्लड जो डिपेंड करता है, सो ब्लड ग्रुप सो किस पे डिपेंड करता है, एंटीजन पे। अभी तो हम देख लिए थे पीछे जो ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है, क्यों हमको ब्लड डोनेट करना चाहिए, सो हम देख लिए थे। अब देखेंगे जो ब्लड डोनेट करेंगे तो कौन सा ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं, कौन ग्रुप वाले किस ग्रुप को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वो लेकिन वैसे इस तरह की एक व्यवस्था है, जो अगर आपका कोई भी ग्रुप हो तो आप किसी गवर्नमेंट संस्था में अपना ग्रुप दे सकते हैं, और आपको अगर अदर ग्रुप की आवश्यकता है तो वहाँ अवेलेबल है, तो वहां से आप दूसरे ग्रुप की को ब्लड आप ले सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके बारे में बता दे रहे हैं जो ग्रुप के कौन कौन सा डोनर है। फैमिली का मैक्सिमम फैमिली का जो है लगभग सेम होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो सेम होगा ही। तो अब देखिए इसमें क्या है, जो ब्लड जो डिपेंड करता है सो एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए ये है एक O ग्रुप ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये O ग्रुप जो है सो O ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि O ग्रुप ब्लड जिस व्यक्ति के पास है उस व्यक्ति के ब्लड को हम किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो O जो है सो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। तो O जो है सो डोनर हो जाएगा, O A को भी दे सकता है, O जो है
बी को भी दे सकता है, और ओ जो है सो ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है। यानी ओ ग्रुप जो है, ये जो है ए ग्रुप वाले को व्यक्ति को भी दे सकता है अपना ब्लड, बी ग्रुप वाले व्यक्ति को भी दे सकता है अपना ब्लड, और ए बी वाले को भी अपना ब्लड दे सकता है। यानी कि ओ जो है सभी को जो है अपना ब्लड दे सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन नहीं होने के कारण क्या होता है, ये सबको दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब हो गया ये सर्वदाही, यानी कि सर्वदाता, यानी कि सबको क्या कर सकता है, दे सकता है। यानी ओ ग्रुप को हम हिंदी में बोल सकते हैं सर्वदाता, यानी यूनिवर्सल डोनर, वो सबको दे सकता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए ये ए बी जो है, ये तो हो गया यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप। अब एक ए बी ग्रुप जो है, सो ए बी ग्रुप जो है सो ये सबको सबका ब्लड जो है ले सकता है। तो देखिए ए बी जो है ओ का तो ले ही लिया, ओ ग्रुप का तो ब्लड ले ही लिया, ए का भी ब्लड ले सकता है, ये बी का भी ब्लड ले सकता है, यानी वो सबको ब्लड दे सकता है। लेकिन ए बी जो है सबका ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। देखिए ओ का भी ले लिया, ए का भी ले लिया, और बी का भी ले लिया। ठीक है, और ए बी का ये कोई जरूरी नहीं है जो बी ले सकता है, और ए बी का कोई जरूरी नहीं है जो ए ले सकता है और या बी ले सकता है। लेकिन ए बी जो है सबका ले सकता है, वो सब ग्रुप ब्लड को जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। यानी ए बी वाले ग्रुप को जो है सो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड जो है इसके शरीर में आप दे सकते हैं, ए बी वाले को। तो इसलिए ए बी सभी का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है, ए बी को बोला जाता है ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यानी कि रिसिपिएंट हो गया क्या, ये सभी का जो है ब्लड क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। रिसिपिएंट हो गया, और ये सब का ब्लड क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वो को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो है, ये बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम सब में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब देखिए ब्लड जो है, ब्लड तो आप देख लिए, अब तो ये भी तो होना चाहिए उसका जो इसका जो है स्वाद कैसा होता है ब्लड का, ये भी तो जानना जरूरी है। एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, यानी कि खट्टा है या क्षारीय है या क्या है, न्यूट्रल है। तो ये ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, और आपको पता होना चाहिए 7 से अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। 7 से अगर अधिक है तो वो कहा जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो ये जो 7.4 है, यानी कि ये क्या है, बेसिक है। ब्लड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड हो गया, बेसिक ग्रुप हो गया। अब देखिए इसमें जो है ग्रुप ओ तो देख लिए, ओ जो ग्रुप है, अब देखिए एक और है ओ निगेटिव। ये ओ नेगेटिव ग्रुप जो है डेंजरस फॉर वुमेन। देखिए यही ओ माइनस ग्रुप जो है सो महिलाओं के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। ये ग्रुप वाले जो व्यक्ति महिलाएं जो होती है, वो निगेटिव वाले ग्रुप वाले जो महिलाएं होती है उनके लिए ये जो है वो निगेटिव जो है एक जहर का काम करती है। कब? जब प्रेगनेंसी टाइम में। प्रेगनेंसी टाइम में जो है बहुत ही कम उम्मीद होता है जो बच्चा उसमें बच पाए, वो निगेटिव ग्रुप वाले महिलाओं का। लेकिन अब जो है उस तरह का वैक्सीन अवेलेबल है, अब धीरे धीरे इस पे कंट्रोल पाया जा रहा है, और जो है अब डरने की जरूरत नहीं है। वो निगेटिव वाले भी एक अच्छे से जो है अपने चाइल्ड को बॉर्न दे सकते हैं। तो ये जो है पहले ये बहुत ही समस्या था, जिसको जो है अब धीरे धीरे साइंटिस्ट ने सोल्व कर लिया और इसके लिए वैक्सीन लाया गया है। लेकिन ये फिर भी जो है प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन के लिए क्या है, डेंजरस है, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओ नेगेटिव के बारे में आप देख लिए। अब देखिए ओ ग्रुप जो है मैक्सिमम पर्सन जो है वर्ल्ड में मैक्सिमम पर्सन के पास है, मैक्सिमम पर्सन के पास जो है ओ ग्रुप जो है सो क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। मैक्सिमम पर्सन के पास क्या होता है, ओ ग्रुप ब्लड होता है। मैक्सिमम पर्सन के वर्ल्ड में मैक्सिमम पर्सन के पास क्या होता है, ओ जो है ओ ग्रुप वाले ब्लड जो है अवेलेबल होता है। तो ये जो है ब्लड ग्रुप जो है सो 4 है। चारों में कौन कौन सा है, ए है, ए बी है, और फिर जो है इसमें ओ, ए, बी और फिर ए बी, ये 4 मेनली हमारे ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्लड ग्रुप।